बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग इफ फंक्शन। इंसर्टिंग इफ फंक्शन है, तो इंसर्टिंग इन फंक्शन जो है ये इब्राहिम शाह जरा पढ़े इसको। शाह इब्राहिम शाह, इंसर्टिंग इफ फंक्शन। इब्राहिम शाह Yes, माइक sir. ऑन पढ़ो जरा शाह इसको। Sir, ये वाला inserting if function. इंसर्टिंग इन इफ फंक्शन से पढ़े जाए। इट एनेबल अस टू, It enables us to tell the computer what to do if a condition is true and what to do if the condition is not true. syntax is if logical underscore testing comma value underscore if underscore true comma true underscore if underscore false और ब्रैकेट बंद है। अच्छा देखिए, अब इफ फंक्शन कहते हैं कि आपके पास जो कंप्यूटर के पास जब भी आप कंप्यूटर को इफ स्टेटमेंट का बताते हैं तो वो इफ स्टेटमेंट में कंप्यूटर क्या करता है, मतलब कंप्यूटर को आप क्या बोलते हैं। कंप्यूटर को हम बोलते हैं कि हम क्या करें, व्हाट टू डू इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो तब कंप्यूटर ने क्या करना है, व्हाट टू डू इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। और जब उस वक्त क्या करना है कि जब आपके पास कंडीशन अनट्रू है या मींस फॉल्स है तो फिर क्या करें। लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पर आपके पास एक परसेंटेज के मार्क्स हैं जिसमें हमने कहा हुआ है कि जिसके लेस देन 33% होंगे वो फॉल्स होंगे, मींस फेल होंगे, और अगर 33% से ज्यादा है तो वो पास होंगे। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को बोर्ड का एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो अब अगर उस पे अगर आप वो चीज बनाओगे आप लोग स्प्रेडशीट में, मतलब लेट्स सपोज अगर आप उसका डेटा बनाओगे तो उस उधर मैं फंक्शन यूज करूंगा इफ फंक्शन। अब उस एक इफ फंक्शन में बताऊंगा कि अगर आपके पास 33 से ज्यादा है या 33% है तो इफ स्टेटमेंट ट्रू मींस यहाँ पे जो रखा हुआ है कंडीशन ट्रू है तो इस ट्रू को सेलेक्ट करो, और बाकी जो व्हाट टू डू इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, और जब आपके पास फॉल्स की जो कंडीशन है उसको रन ना करे। मतलब इफ स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि एक चीज रन होती है, या तो ट्रू की स्टेटमेंट रन होगी या अनट्रू की स्टेटमेंट या फॉल्स की स्टेटमेंट रन होगी। तो आपके पास जो इफ फंक्शन होगा इन दो कंडीशन में एक कंडीशन को रन करेगा। ठीक है ना, अब इसमें ये होता है कि जो आपके पास जो सिंटैक्स दिया हुआ है इसमें ये नीचे लॉजिकल टेस्टिंग है, वैल्यू होगी, अगर वैल्यू ट्रू है तो इफ की स्टेटमेंट ट्रू को होगा, अगर वैल्यू फॉल्स है तो फिर फॉल्स की स्टेटमेंट आपने रन करनी है। ये कैसे होगा, ये इंशाल्लाह जब हम इसका प्रैक्टिकल कल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे रन होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इफ स्टेटमेंट में कंडीशन व्हाट टू डू इफ कंडीशन इज ट्रू और व्हाट टू डू इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। आपके पास दोनों की दोनों कंडीशन आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट में आती है, लेकिन एक कंडीशन रन होती है, ये याद रखें, कंडीशन एक ही रन होगी। ठीक है ना, कंडीशन क्या होगी, एक ही रन होगी। ठीक है, समझ आ गई इसमें। अगर इसमें मैं इफ एल्स की मैं कंडीशन डालूं, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा इसमें आएगा इफ एल्स फंक्शन या इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा, तो उसमें ये होता है कि कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स बोथ कंडीशन विल बी रन। ठीक है ना, उसमें ट्रू और फॉल्स दोनों की दोनों कंडीशन रन होती है। उसमें अगर एक चीज ट्रू है तो वो ट्रू वाली कंडीशन हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स वाली कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे आपके पास जस्ट ट्रू कंडीशन रन होगी अगर वो ट्रू है, या अगर आपने उसके लिए वो की हुई है फॉल्स की कंडीशन ली हुई है तो फिर वो क्या करेगा, फॉल्स की कंडीशन आपको क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा। मींस एट अ टाइम्स जस्ट वन कंडीशन विल बी अप्लाइड। ठीक है ना, समझ आ गई इसकी बेटा, सबको समझ आ गई इफ स्टेटमेंट की। यस सर। ओके, चलें अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है या जो नेक्स्ट है दी पावर फंक्शन। अब दी पावर फंक्शन यूज फॉर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल के लिए हम या मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं। ये पढ़ेंगे इश्तियाक, माइक ऑन करो, इसको पढ़ो शाबा इश्तियाक, द पावर फंक्शन। Yes, sir. ओके The power function. The power function raises a base number to any given power. The base number can be any real number. The syntax is power base number power. इन पावर। ठीक शुक्र। अच्छा अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट है ये बहुत इजी है, ये रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है, तो हम या ये फंक्शन यूज करते हैं फॉर जस्ट पावर फंक्शन। द पावर फंक्शन रेजेस अ बेस नंबर टू एनी गिवन पावर। बेस नंबर इसे कहते हैं, जस्ट मैं थोड़ा सा एक पेंसिल टूल ले लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे गौर से यहाँ पे अगर लेट सपोज 2 एक आपके पास बेस नंबर है
और इसके ऊपर मैं छोटा सा यहाँ पे n लगा लेता हूं, तो मींस 2 पावर n, ये ऊपर वाला जो n होगा दिस इज कॉल्ड पावर, ये जो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो n है ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास पावर, रेजेस टू द पावर जिसे हम कहते हैं। तो द पावर फंक्शन रेजेस आर नंबर बेस नंबर टू एनी पावर, कोई भी पावर हो सकती है। यहाँ पे अगर आप लेट सपोज लेना चाहते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 पावर 6 आ जाए, तो मींस आपका ये पावर, ये रेज टू द पावर बेस टू द रेज टू द पावर 6 है आपके पास। तो मींस 2 पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो ये आपके पास यूज होता है, पावर फंक्शन इज रेज द बेस नंबर टू एनी गिवन पावर के पर ही हम यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो आपके पास आ जाता है वो है आपके पास द बेस नंबर कैन बी अ रियल नंबर। अब आपके पास बेस क्या हो सकता है, वो रियल नंबर हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है, वो रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर कैसे है, ये देखिए यहाँ पे, ये 2 इज अ रियल नंबर, ठीक है। अब n कैन बी अ रियल नंबर, बेस आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा और पावर हम n लगाए हुए, तो n मींस नंबर ऑफ टर्म्स, कितना है n, कितना पावर है, वो 2 है, वो 3 है, वो 4 है, वो 5 है, वो 6 है, वो 10 है, कितना पावर रेज टू द पावर है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है, पावर लिखेंगे आप इक्वल टू पावर बेस नंबर n पावर लिखेंगे। इंशाल्लाह ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको डिटेल के साथ ये समझा दूंगा कि ये सिंटेक्स या ये जो फंक्शन है ये हम वहां पे कैसे यूज करते हैं, मतलब स्प्रेडशीट में हम कैसे यूज करते हैं। इसकी समझ आ गई आप लोगों को बेटा, द पावर फंक्शन की, द पावर फंक्शन की समझ आ गई सबको? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास है द प्रोडक्ट फंक्शन। अब द प्रोडक्ट फंक्शन में आपके पास वो क्या करता है, ये हनान पढ़ो जरा इसको, शाबा सर हनान प्रोडक्ट, जी, द प्रोडक्ट फंक्शन पढ़े जरा शाबा। अच्छा सर। शाबा स्टार्ट करें इसको, द प्रोडक्ट फंक्शन। जी हनान। अच्छा, the product function enables us to multiply 2 or more numbers. The syntax is equal to product open bracket number 1 number 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, चलिए सही है। अच्छा, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को। अब प्रोडक्ट का काम क्या है कि आपके पास कितने नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 2 डॉट 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 लगा दिए, मतलब ये है कि आप एट अ टाइम 100 ऑफ 1000 ऑफ नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक और रूल भी है, उसमें ये है कि प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे वो लिमिट दे देंगे। यहाँ पे नंबर के वजह हम लिमिट दे देंगे और वो लिमिट के दरमियान हम डबल डॉट डाल के दूसरा लिमिट डाल देंगे और वो सारा का सारा जो आपका प्रोडक्ट का जो टेक्स्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब तो प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मींस फॉर मल्टीप्लिकेशन, एक से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे स्प्रेडशीट में, उसके लिए हम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन आ जाता है। अब ये आपके पास कुछ क्रिएटिंग चार्ट्स के बारे में है और ये आप लोगों का क्या है, उसमें ये जो स्प्रेडशीट है उसमें कुछ चार्ट्स होते हैं, वो चार्ट कैसे काम करते हैं। जी इब्राहिम, कुछ क्वेश्चन है? इब्राहिम मैं रीडिंग करूं? एक मिनट सबर करो, जब रीडिंग आ जाएगी मैं कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपके पास कुछ ना कुछ आपके पास क्या है, अब सॉरी क्रिएटिंग चार्ट्स के बारे में है। क्रिएटिंग चार्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं, आपके पास लाइन चार्ट है। देखिए पहले आपके पास ये जाएगा कहा कि क्रिएट चार्ट में आप चार्ट्स में जाएंगे, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल के साथ समझाऊंगा जब हम आएंगे इस पे इसके प्रैक्टिकल पे, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे ये चीजें देख लें कि आपके पास चार्ट कितनी किस्म के हैं, ठीक है। आपके पास देखिए कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। एरिया के लिए हम यूज करते हैं एक्स वाई, स्कैटर है, स्टॉक्स, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए, स्टॉक जो लगा हुआ ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए, सरफेस एरिया के लिए यूज होता है, डोनट के लिए यूज होता है। आपके पास ये डोनट जो है वो डोनट की तरह, ये जो आप लोग खाते नहीं है डोनट, उसकी तरह होता है, ये उस तरह का चार्ट होता है। ये बबल चार्ट है आपके पास, रिडार है आपके पास। तो ये बहुत से डिफरेंट किस्म के चार्ट्स आपके पास हैं। आप इसको क्रिएट कैसे करेंगे, हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी आलिया ज़ैनब, क्या क्वेश्चन है आलिया? सर ये आलिया ज़ैनब नहीं, कोई और है। तो रेज हैंड किया हुआ है, खैर फिर भी अगर कौन है ये आलिया?
बाकी आप लोग माइक बंद करो, इससे मैं पूछता हूँ जरा, आप लोग सर माइक बंद करो। इब्राहिम आप भी चले, सही है, चली गई, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई आपको क्रिएटिंग चार्ट। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, जब स्प्रेडशीट में हम आएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग चार्ट जो है इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे ये इंशाल्लाह जब हम आएंगे ना उसमें डिटेल के साथ, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्रिएट चार्ट कैसे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए गौर से, हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट। मैं पढ़ूं? हाँ, एक मिनट से इंसर्ट कैसे करते हैं हम कॉलम चार्ट को। जी इब्राहिम पढ़ो जरा, शाबाश इब्राहिम, Inserting column charts. There हाँ। are different types of chart in MS Excel. Column number 1 column chart, number 2 line chart, number 3 बिल्कुल, pie chart. आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है, जस्ट 3 इन्होंने बता दिए, और बाकी मैंने आपको पीछे देखे थोड़ा सा मैं आपको पीछे जाऊं तो देखे लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, स्टॉक है, सरफेस है, एक्स वाई है, डोनट है, बबल है, ये सारे के सारे चार्ट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 टाइप्स का जिक्र कर दिया है, एक कॉलम चार्ट का है, एक लाइन चार्ट और पाई चार्ट। हम जो 3 जो चार्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो 3 बेसिक चार्ट है, वो कॉलम चार्ट है, वो लाइन चार्ट है, वो पाई चार्ट है आपके पास, ठीक है ना। जो आपके पास इंसर्टिंग कॉलम चार्ट है ना, तो उसमें हमारे पास ये 3 किस्म या 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमारे पास आते हैं। ये काम कैसे करेंगे इंशाल्लाह, ये जब कल प्रैक्टिकल करेंगे तो हम डिटेल के साथ करेंगे। पढ़े जरा इब्राहिम शाह, आगे इब्राहिम पढ़े जरा। Column chart. We can use column chart to compare different items in a category. ठीक है। अब देखिए ये दीज आर द कॉलम चार्ट, ये जो आप लोग ब्लू और ऑरेंज या जो गोल्डन कलर में देख रहे हैं ना, तो ये आपके पास कॉलम है। तो ये कॉलम चार्ट किस लिए यूज होते हैं? वी कैन यूज कॉलम चार्ट टू कंपेयर डिफरेंट आइटम इन अ कैटेगरी। आप कैटेगरी के डिफरेंट आइटम को, लेट सपोज आप लोगों ने यहाँ पे कहा हुआ है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, कोई 1-2 कंपनीज का होगा। लेट सपोज यहाँ पे अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने वो किया। अब यहाँ पे मैं अगर लिखूं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद या पेशावर एंड लाहौर कर लूं, तो मींस अगर मैं ब्लू को पेशावर का नाम दे दूं और इसको मैं लाहौर का नाम दे दूं गोल्डन का, तो मुझे पता चलता है कि इसमें कंपैरिजन हो रही है टू कैटेगरीज की कि कहां पे आपके पास वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ज्यादा है और कहां पे कम है, ठीक है ना। तो यहां से हमें ये पता चल रहा होता है कि आपके पास जो कॉलम चार्ट है उसकी आप कंपैरिजन मींस कैटेगरीज की कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है ये इश्तियाक ने पढ़ लिया है, इब्राहिम ने पढ़ लिया है, हुस्ना पढ़े जरा शाबा। हुस्ना अगर माइक ऑन है आपका, हुस्ना पढ़े, अगर नहीं है तो फिर उस तरह वो पढ़ लें, सनान फिर पढ़ ले अगर हुस्ना का माइक सही नहीं है। हुस्ना आप माइक ऑन करो, जरा पढ़ो इसको शाबा। हुस्ना लाइन चार्ट। सर मैं पढ़ूं? आपसे पूछे मैंने इश्तियाक कि आप दरमियान में माइक ऑन करते हो। सनान पढ़ो शाबा, सनान। यस सर, एक सेकंड। आराम से, खैर। सर इंसर्टिंग चार्ट, लाइन चार्ट, ये सामने जो पड़ा, ये सामने जो मैंने लिखा हुआ है ना, आप बुक ना खोलो बस यहाँ। अच्छा ये इसमें। हाँ ये सर स्क्रीन से ही पढ़ो। हाँ स्क्रीन से ही पढ़ो ना, जो मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है चीज। We use line chart to compare changes in data over time. ठीक है ना। अब आपके पास देखिए ये चार्ट यूज होता है फॉर डेटा ओवर टाइम है। जिस तरह देखिए ना आपके पास टाइमिंग पीरियड में कहा हुआ है कि 2017 में देख ले, 2018 है, 2019 है, 2020 है, 2021 है, 22। 3 डिफरेंट लाइंस के हैं आपके पास वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का कहा हुआ है। देखिए कुछ चार्ट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मींस वाइल्ड लाइफ 2017 में देखिए गोल्डन कलर में ज्यादा थी, 2018 में कम हो गई और इसी तरह ये कम होती जा रही है। जिसी तरह अगर ब्लू की बात करें तो ब्लू में 2017 में कम थी और ये क्या हो रही है 2019 में, 2020 और 2021 और फिर 21 के बाद क्या एकदम एक जंप लगा के 2022 में क्या हो गई 180 तक पहुंच गई। तो इससे ये पता चल रहा है हमारे पास लाइन चार्ट से कि कौन सी चीजें अप जा रही है और कौन सी चीजें डाउन जा रही है। अप एंड डाउन जो होता है वो सारा का सारा आपके पास लाइन चार्ट में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन जो है आपके पास पाई चार्ट है जिसमें एनिमल्स है। ये भी पढ़े जरा शाबा नीचे, सनार ये भी नीचे पढ़ो, ये लाइन जो लिखी हुई पाई चार्ट। ओके सर, we use pie chart to compare how parts relate to whole, to the whole. देखिए इसमें देखिए आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में पार्ट्स है और ये पार्ट आपको बता रहे हैं कि कितने कितने % जो है वो एनिमल्स, या देखें जिस तरह यहाँ पे देखिए गौर से देखें
यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर है या जो ब्लू कलर के ये जो दिया हुआ है ये चिकन के लिए हुआ है, ठीक है। या ये देखो इधर मैं थोड़ा सा ये माउस लेके जा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला ये जो पोर्शन छोटा सा पोर्शन ये डार्क चिकन के लिए है। ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये आपका कैट्स के लिए, मींस ये रेड पोर्शन आपका कैट्स का हो गया। ये जो येलो पोर्शन है डॉग्स के लिए, ये डॉग्स का पोर्शन है। ग्रीन आपके पास गोट है, मींस बकरियों के लिए ये पोर्शन है। काउ के लिए आपके पास ये दिया हुआ है। और ये जो आपके पास डंकीज है, ये जो सामने ये जो ब्लू लाइट ब्लू कलर का नजर आया ये डंकी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सी एनिमल की जो पार्ट ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर, या कौन कौन सा जो एनिमल है वो ज्यादा जो है पाया जाता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा होता है। मींस आप पाई चार्ट से इंशाल्लाह ये जब हम एक डेटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग इसको वो कर सकेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका चैप्टर नंबर क्या था? चैप्टर नंबर ये हमारा था 3। अच्छा, ये खत्म हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसका रह गया आप लोगों के पास, कल इंशाल्लाह इसका मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ये एक एक चीज में आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको करवाऊंगा। और कल इंशाल्लाह इसकी हम एक्सरसाइज भी, अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी कर लेंगे। आज के लिए ये लेक्चर इतना काफी है। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो एक्स्ट्रा कोई नॉलेज के बारे में तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग आज के लिए फ्री हैं। छोटा सा आज मैंने बताया भी था कि छोटा सा लेक्चर होगा, इंशाल्लाह कल भी छोटा सा है। और ये अब अभी जो आ रहे हैं छोटे छोटे से लेक्चर आ रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि टॉपिक जो है या जो आप लोग का जो ये नेक्स्ट जो सब्जेक्ट ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान है ना। मींस ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग का मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 5 के बाद फिर जो है नई चीज स्टार्ट हो रही है। तो चैप्टर नंबर 5 के बाद फिर जो इंशाल्लाह जब आप लोग दोबारा री ज्वाइन करेंगे, मींस आफ्टर सितंबर, तो जब सितंबर में आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह हम जो है फिर डिटेल के साथ दोबारा वो चीजें करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को मैंने बताया भी है कि आप लोगों का जो टॉपिक है या जो मैं हूँ वो आप लोगों को मैं बहुत आगे लेके गया हूँ। आप लोगों का जो कोर्स कंटेंट, वालेकुम सलाम, जो कोर्स कंटेंट है वो कोर्स कंटेंट से हम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ये इसी वीक में आपका चैप्टर 3 और साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंशाल्लाह होमवर्क दूंगा लास्ट डेज में। तो शायद मैं कल आप लोगों को, एक मिनट सबर करो, बंद करो माइक। तो लास्ट डे में इंशाल्लाह आप लोग का कल मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा इंशाल्लाह। इस ये एक एक चीज में एक्सप्लेन करवा दूंगा स्प्रेडशीट में। और जो वेडनेसडे के दिन क्लास होगी तो वेडनेसडे के दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलेटेड टू टेस्ट जो मैं लूंगा जब आप लोग सितंबर में दोबारा आएंगे तो वो कैसे होगा वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और थर्सडे के दिन शायद मैं आप लोगों के साथ क्लास ना ही लूं, या मैं आप लोगों के साथ जस्ट गपशप लगा लूं एक 5-6 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप लोग जो है आप लोग एंड कर लेंगे मीटिंग, ठीक है ना। तो आज के कोई टॉपिक में कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बस आज के लिए काफी है।